एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है ना? और आंसर भी तुम्हारा जल्दी आ जाएगा। ए बी सी है मल्टीप्लाई डी डबल ई डी इक्वल टू हो गया ए बी सी ए बी सी। कह रहा है कि वेर ए बी सी डी एंड ई जो है वो डिफरेंट डिजिट्स है। तो पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एंड ई। इसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। डिवाइड करना आ रहा है ना तुमको? देखो, ए बी सी, यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी, है ना? और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? डी डबल ई, और जो रिजल्ट आ रहा है ए बी सी ए बी सी। मैं आगे बताऊंगा कि ये जो नंबर है, ऐसा जो अगर कोई नंबर होता है ना? समझना मेरी बात को, अब ध्यान से समझो। ये जो ऐसा कोई नंबर होता है, ठीक है, तो तुमको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं आगे जब डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा तो वहां पर डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पर तुमको डिवाइड करना समझाता हूँ, है ना? समझना मेरी बात को। इ- इसे मैं इससे डिवाइड कर लूँ तो डी डबल ई डी का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? तुम डिवाइड कर लो, ए बी सी ए बी सी और ए बी सी। 1 हो गया, तो ए बी सी तो तुम्हारा यहाँ से कैंसिल हो गया। और यहाँ से ए रखोगे, ये 3 डिजिट का है, 1 डिजिट का है ये, है ना? तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी रखोगे, ये 3 डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का नंबर है। तो हो ही नहीं सकता ऐसा, कुछ भी हो, लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का है। तो भाग नहीं लग सकता। यहाँ पर एक और 0 रखो, सी आ गया। और 1 से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो है डी डबल ई डी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 100 1 हो जाएगा कि नहीं? होगा ना यहाँ पे? अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? डी और ई के मान क्या है? डी का मान 1 होगा और ई का मान 0 हो जाएगा, है ना? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, डी का मान 1 और ई का मान 0, है ना? यहाँ पर समझना, कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 1001 से डिविजिबल होता है। और कैसे डिविजिबल होता है ये मैंने तुमको बता दिया है। कौन सा दो? ए बी, ए बी और ए बी और ए बी ऐसे बता रहे हो ना? ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी में, बहुत डिटेल से करेंगे, चिंता मत। 2 बार रिपीट होता है, 4 बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। जनरली यही पूछा है, 3 बार रिपीट होता है ये ए बी सी, ये 3 डिजिट दोबारा रिपीट हो रहा है। और भी रिपीटेशन में बताऊंगा, है ना? वेट करो। समझ में आ गया होगा भाई? नहीं समझ में आ रहा है?
आ रहा तुमको समझ में? क्या देखो, तुम कहोगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। डिस्कशन हम वही कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इजी है तो मुझे लगता है ये बन जाना चाहिए। ठीक है, बताओ। कब पूछा गया है ये? 2021 में पूछा गया है ना? में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। समझना मेरी बात को, देखो ये सम दिया हुआ है 3p 4p, फिर उसके बाद ठीक है, ट्राई करो और आंसर बताओ। pp हो गया, फिर उसके बाद क्या है? फिर pp है, और जो रिजल्ट है वो है r q और 2। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि p q और r जो है वो अलग अलग अंक है, डिफरेंट डिजिट है। p भी अलग डिजिट है, q भी अलग डिजिट है, और r भी। यानी कि जो डिजिट p हो सकता है वो q नहीं हो सकता, r भी नहीं हो सकता। अब जरा समझो, यहाँ पर मैं, अब इधर देख लो, हमारा आंसर आया तो भी ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब जो p का मान है वो क्या हो सकता है? p क्या हो सकता है बताओ? p क्या है बताओ, सबसे पहले p क्या है? डिजिट है कि नहीं? p डिजिट है, और डिजिट का मान 9 तक हो सकता है ना? अब यहाँ पर देखो, 1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 भी नहीं हो सकता। 3 रखोगे तो, यानी कि p का मान 3 हो सकता है ना? 4 रखोगे तो 16 का 6 दिया हुआ 2 नहीं होगा। अगर तुम 5 रखोगे नहीं होगा। 6 रखोगे नहीं आएगा। 7 रखोगे नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। 8 रखोगे आएगा। तो p का मान 3 और 8 हो सकता है ना? एक मान 3 हो सकता है, एक मान 8 हो सकता है। अब समझो फिर से, यहाँ पर ये दिया हुआ है और पूछा ये जा रहा है कि ऐसे सभी संभावित योगों का अंकगणितीय माध्य क्या है? व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स, है ना? 3 मान करके एक सम होगा यहाँ पे, पॉसिबल सम, है ना? और 8 मान करके एक सम होगा यहाँ पे। 3 मान के जो सम होगा और 8 मान के जो सम होगा,
उसका तुमको अर्थमेटिक मीन बताना है। समझो मेरी बात। अब अगर 3 मानोगे तुम, यहाँ पर अगर p का मान अगर 3 होगा तो ये हो जाएगा कितना, 12 तो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 कैरी होगा। अभी यहाँ पर समझना मेरी बात को, 4 और 3 7 1 8, और ये भी 3 होगा और ये भी 3, तो कितना होगा 8, और 4 3 7 1 8 हुआ, और 6 क्या हो जाएगा 14, यानी कि एक जो पॉसिबिलिटी हो गया 142 हो गया, है कि नहीं। कब 142 हुआ, जब जब बताओ, जब p का मान 3 है। तो p का मान 3, अब जब p का मान हम 8 रखें, यहाँ पर 8 रखा जाए, तो बताओ कितना होगा, कैरी करोगे 3, अब यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, ये 10 10 हो गया, और 26, तो ये 266, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गया 262। ठीक है। देखो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, एक का सम है 142 और एक का सम है 262। जरा इसका अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 142 प्लस का क्या करोगे 262, और डिवाइड कितना से करना है, 2 से डिवाइड करना, तो कितना आ रहा है तुम लोग बताओ, 202। तो इसका आंसर हो जाएगा 202, इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। कंफ्यूजन बस इतना सा था कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स, ऑल सच पॉसिबल सम्स, तुमको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे कि, है ना, कितने इसके सम हो सकते हैं। ऑल सच पॉसिबल सम्स का मतलब इसका जो सम होगा एक से ज्यादा हो सकता है। अभी तक हमने यही सीखा था, जो नंबर था, है ना, नंबर का जो मान होता था, वैल्यू होता था, वो एक से ज्यादा होता था। अब यहाँ पर सम एक से ज्यादा है, क्योंकि वैल्यूज अलग हो गया, पी का मान, पी का मान, पी का दो मान है, यहाँ पर 3 और 8 है, दो अलग वैल्यूज है, तो सम भी अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो। आगे बढ़े कि ब्रेक चाहिए, बताओ। ब्रेक नहीं चाहिए, तुमको ब्रेक चाहिए। हम्म, चाय कॉफी कुछ लोगे, कुछ हो रहा हो, कुछ क्वेश्चन है, बताओ, चाय कॉफी कुछ चाहिए, बस ना बोलना है, हाँ नहीं बोलना है। तुम लोगों को भी चाहिए कुछ, आंसर बताओ इसका। अगर मैं ऐसे कुछ ऑफर करूँ ना, तो ना बोलना, हाँ नहीं बोलना। जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से तुम, इतना टाइम मत लगाओ। तुम कहोगे सर क्वेश्चन ही जल्दी वाला नहीं है। हाँ, कहाँ, पी क्यू मल्टीप्लाई में 3 है, तो ये ये है डिवाइड, नहीं दिख रहा तुमको वहां से, डर आ रहा है, डिवाइड है, देखो, एक लाइन डाल दो, ऊपर में एक लड्डू, नीचे में एक लड्डू, है ना, और अगर तुम इन दोनों में से किसी भी लड्डू को अगर नहीं खाते हो, तो ये डिवीजन हो जाता है ना।
इसका आंसर जो आया है वो ऑप्शन में नहीं है ना? तुम बताओ। तुम्हारा आंसर तो एक तो होता नहीं है, दो तीन होता है आंसर। पहली बार में कुछ और, दूसरी बार में कुछ और, तीसरी बार में कुछ और। चलो यहाँ पर देखो। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो बिल्कुल लॉजिकल सा क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर देखो। समझो मेरी बात को। बताओ ये बोल रहे हैं कि चलो, और मैंने 30 सेकंड्स दिया, जल्दी बताओ आंसर। ए है, इधर से आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है। तो एक का आंसर ए है, एक का आंसर बी है। तुम लोग बता दो। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू, और मल्टीप्लाई में क्या है? डी। रिजल्ट क्या है? आर, क्यू और क्यू। ठीक है। आगे कह रहा है वेयर पी क्यू आर जो है आर डिफरेंट डिजिट। ठीक है। क्या है? डिफरेंट डिजिट है, अलग अलग डिजिट है। और आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है वो जीरो नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर? है ना? पी प्लस का आर डिवाइडेड बाय क्यू। क्या आ रहा है? बताओ। कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है। है ना? फिर से समझो, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो डिफरेंट डिजिट है, और आर जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। पूछा ये जा रहा तुमसे पी प्लस का आर अपॉन में क्यू, यही पूछा जा रहा है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्यू मल्टीप्लाई में थ्री क्यू आएगा। जरा सोचो, क्यू को तुम थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आएगा, है ना? कब कब हो सकता है? अगर इसे तुम वन रखोगे तो ये वन आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। और बताओ। देखो यहाँ पर क्यू का मान तुम क्या रख सकते हो? वन तो नहीं रख सकते हो, टू भी नहीं रख सकते हो, थ्री भी नहीं रख सकते हो, फोर भी नहीं रख सकते हो, फाइव रख सकते हो। अगर तुम फाइव रखो, फिर उसके बाद सिक्स रख सकते हो क्या? सेवन रख सकते हो क्या? एट रख सकते हो क्या? नाइन रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। तो क्यू का मान क्या होगा? ये फाइव होगा। फाइव थ्री जा 15 हो गया। वन कैरी होगा। अब ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा कि नहीं? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, थ्री मल्टीप्लाई पी प्लस का वन, और यहाँ पर पाँच आना चाहिए, है ना? तो ये किससे मल्टीप्लाई करोगे कि फोर आएगा? थ्री मल्टीप्लाई में पी, है ना?
बराबर में यूनिट डिजिट पे मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए? 8। 8 आना चाहिए क्या? 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट पे 8 नहीं, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए, कैसे होगा? ये 8 होगा, 8 3 जा 24 और 1 25 हो गया ये। कैरी कितना होगा बताओ? 2 हो गया, है ना? अब यहाँ पर देखो आर की वैल्यू 2 हो गया, क्यू की वैल्यू 5 हो गया, है ना? और पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हाँ यहाँ पर 8 आ गया। तो पी की वैल्यू तुम्हारा 8 आ गया, और आर की वैल्यू क्या आ गया है? 2। और अपॉन में क्यू की वैल्यू कितना है? 5। तो 10/5 कितना हो गया? 2। इसका आंसर किन किन इसका आंसर सही था, है ना? तुम्हारा तुम्हारा एक आ रहा था। बाद में कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्या आ गया? हाँ, यहाँ पर नंबरिंग नहीं डाला हुआ है। 30 के बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर नंबरिंग नहीं डाला हुआ है, कोई बात नहीं, है ना? क्या? हाँ, 999 मल्टीप्लाई में ABC बराबर DEF। क्या हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर देता हूँ। देखो यहाँ पर दिया हुआ 999 मल्टीप्लाई में ABC बराबर में दिया हुआ DEF 132, है ना? ये दिया हुआ है, आगे तो तुम देख ही रहे हो। जल्दी से इसका आंसर बताओ। हम्म, नहीं आ रहा? चलो देखो इधर, समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो। देखो किसी भी नंबर को, ये 3 डिजिट नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो किसी भी नंबर को अगर तुमको 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो आसान तरीका क्या है कि तुम 1000 -1 और मल्टीप्लाई कर दो ABC से। सबसे आसान तरीका है कि नहीं? यही है। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ABC, और ऊपर में क्या है? 30। माइनस में क्या हो जाएगा? ABC बराबर में क्या दिया हुआ है? DEF 132। नहीं हो सकता ये? यही होगा ना? यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा मेरी बात? इधर देखो, तुमको समझ में आ रहा है ये? ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? तुमसे ही बोल रहा हूँ मैं।
कर सकते हैं ऐसा? 999 को एबीसी से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ था तुम अभी? हैं? हैं? बताओ, कहीं और कुछ और सोच रहा है ना? देखो, 999 मल्टीप्लाई एबीसी दिया हुआ। 999 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? 1000 - 1 करोगे तो 999 होगा, और मल्टीप्लाई एबीसी करोगे। एबीसी के ऊपर कितना आ जाएगा? 30, है कि नहीं? माइनस में एबीसी बराबर में क्या हो? DEF 132। नहीं होगा? होगा ना? अब समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर लिख दो ABC 000, और उसमें से माइनस करना है एबीसी, और आ रहा है क्या? DEF 132, यही आ रहा है ना? अब माइनस करो तुम। 0 है, 0 में से C हटाना है तो 2 आ गया, है ना? अब यहाँ पर मेरी बात समझो, 0 में से C माइनस करोगे तो 2 आ गया, तो ये 0 में से C माइनस तो होगा नहीं, क्या यहाँ से तुम 1, है ना? क्या बोलते, हासिल लेना ना? हाँ, कैरी लेना। एक यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से C हटाओगे तो 2 आ गया, तो C का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये क्या बच गया बताओ? 9। ये 9 बच गया। 9 में से B हटाओ तो 3 आ गया, तो B का मान 6 आ गया। ये भी बच गया 9। 9 में से A हटाओ तो 1 आ गया, तो 8 आ गया। अब ये C, यहाँ पर क्या बचा? C माइनस का 1 बचा। समझ रहे हो मेरी बात? इसी में से तुम 1 इधर दियो ना तुम, यहाँ पर C माइनस का 1 बचा है ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, C 8 है और यहाँ पर C माइनस का 1 क्या हो जाएगा? तो C माइनस का 1 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं होगा? देखो, C यहाँ पर तो 8 है, तो यहाँ पर C 8 रहा होगा, लेकिन 1 तो यहाँ से तुमने लिया है ना? तो 7 बच गया, तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, B कितना है? ये 6 है, तो B यहाँ पर 6 ही रहा होगा, तो ये A का मान 6 होगा। A जो है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, ABC का मान क्या हो गया? 868, 868, ये तो नहीं है और ये भी नहीं, ये है ना? ये और ये है। अब आगे देखो, 868 तो ABC होगा, DEF 867, 868, 867, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, 868, 867। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा? आ गया? सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है, सोचना होता है बस। क्या करना होता है? क्या करना होता है, फिर से बोलो। सोचना होता है। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना? ब्रेक के बाद करेंगे। यहाँ पर देखो, AB और CD जो है वो 2 डिजिट नंबर है। AB और CD दोनों 2 डिजिट नंबर है। AB मल्टीप्लाई CD, है ना, वो DF आता है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि DEF जो है और GHI जो है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 975 आएगा। पूछा ये जा रहा है कि A+B+C क्या होगा, और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ABCDEFGHI जो है वो अलग अलग डिजिट है, डिफरेंट डिजिट है। E बराबर 0 दिया हुआ और F बराबर में 8 दिया हुआ है। A+B+C क्या होगा? पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया था
उसमें जो स्टेप था, एक स्टेप था, यहाँ पर दो स्टेप है। पहला क्या है देखो, ए बी और सी डी 2 डिजिट नंबर है और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ए बी मल्टीप्लाई में सी डी जो है, और ये है क्या, डी ई एफ है। ये है। आगे दिया हुआ है कि डी ई एफ और जी एच आई जो है, इनका जो सम है वो दिया हुआ 975। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा जा रहा है, और जितने भी तुम डिजिट देख रहे हो ए से लेकर के आई तक, वो सभी डिफरेंट डिजिट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अभी तक तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कुछ मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? अब समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ पर ई बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये 0 है, और एफ बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख लेता हूँ, है ना, समझने में आसानी हो और सॉल्व करने में भी आसानी हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ ई 0 है और एफ 8 है, इन दोनों का मान पता है। ठीक। अभी तक तुमको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दिया हुआ ई 0 है और एफ 8 है, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसी बेसिस पे हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। अब देखो इससे क्या क्या निकल सकता है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से आई निकल सकता है। 8 प्लस का कितना होगा कि 5 होगा, बताओ। तो आई का मान तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आई का मान 7 रख लो। ठीक है। उसके बाद देखो 1 कैरी होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर 1 कैरी होगा तो ये कितना हो जाएगा, एच 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एच 6 हो गया। अब यहाँ पर डी प्लस का जी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कैरी हो रहा है, नहीं हो रहा है। डी प्लस का जी जो है ना वो 9 है। अब मुझे पता नहीं कि डी कितना है और जी कितना है, पता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से कोई एक 9 हो सकता है क्या, डी और जी में से, बताओ। यहाँ पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 0 6 7 8 तो हो चुका है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 0 तो हो चुका है, और 9 यही हमारे पास रिमेनिंग है ना। मुझे बताओ 9 हो सकता है क्या इन दोनों में से कोई एक, है ना। अगर इन दोनों में से कोई एक 9 होगा तो दूसरा 0 होगा, और 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 हमने पहले ले लिया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सभी अलग अलग डिजिट है, इस बेस पर हम 0 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, और अगर 0 नहीं ले सकते हैं तो 9 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों में से एक 4 होगा और एक 5 होगा। तो डी जो है या तो 4 होगा या 5 होगा। डी जो है या तो 4 होगा या 5 होगा। अभी पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि 4 और 5 में से कोई एक हो सकता है कि नहीं? ठीक है। यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैंने तुमको बताया है। अब आगे देख लो, इसे मिटा दूं, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर देख लो, ए बी मल्टीप्लाई का सी डी है, और दिया हुआ है डी ई एफ, है ना। अब यहाँ पर क्या आया है बताओ, तो ई जो है वो कितना है, 0 है, और एफ कितना है, 8 है, और कुछ है क्या? ठीक है। डी जो है 4 और 5 दोनों में से एक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
समझना मेरी बात को। अगर मैं b का मान यहाँ पर क्या रखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 रखूं, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो अगर वो इवन डिजिट होगा तो 0 आएगा, अगर ओड डिजिट होगा तो 5 आएगा। 8 आने के चांसेस ही नहीं है, तो इसका मतलब डी 4 है। अब यहाँ पर देख लो, डी जो है वो 4 है, इसको यहाँ से हटा दो, और जी जो है वो 5 है, इसको यहाँ से हटा, है ना। ये 4 होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 2 होगा या 7 होगा बताओ। 7 नहीं हो सकता, 7 पहले आई का मान है, तो ये 2 हो जाएगा, 7 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो, बी का मान 2 हो गया और डी का मान 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो, 2 भी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 1 और 3 बचा है। 6 तो हो चुका है, यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पर 1 और 3 बचा और 9 बचा हुआ है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, है ना, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 2 डिजिट नंबर। ए का मान 9 तो नहीं हो सकता है, और सी का मान भी 9 नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तुमको देखना है एक बार, 1 2 मल्टीप्लाई में क्या करना है, ए का मान हमने 1 रखा, 3 4, तो कितना आ रहा है बताओ, 408 आ रहा है ये। और अगर मैं यहाँ पर 3 2 रखूँ और यहाँ पर 1 4 रखूँ, तब नहीं आएगा ये, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 1 ए का मान 1 आ गया और सी का मान 3 आ गया। अब तुमको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, ए का मान तुम्हारा 1 आ गया है, बी का 2 आ गया, और सी का क्या है, 3 2 5 1 6। तो आंसर हो जाएगा 6, ए का आंसर हो जाएगा ए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर पी पी क्यू क्यू और डबल आर, है ना, 2 डिजिट नंबर है। कंडीशन दिया हुआ है कि पी जो है इज लेस देन क्यू है, और क्यू जो है उस इज लेस देन आर है, और पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर बराबर जो है टी टी 0 दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया है, तुमको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, या एक सही है ना। ये जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट है, बताना कि सही है या गलत है। देखो यहाँ पर एक कंडीशन तो ये दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि देखो पी पी प्लस का क्यू क्यू प्लस का बराबर दिया हुआ है टी टी। यहाँ पर समझना मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, इधर देखो, अगर मैं 11 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 55। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? 11 को क्या समझ में आया? हाँ, मैं बोल रहा आगे समझ में। 11 मल्टीप्लाई में पी होगा, क्या होगा, ये पी पी हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई में क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू हो जाएगा, है ना। 11 मल्टीप्लाई में पी 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 हो गया, पी पी।
है ना। और 11 मल्टीप्लाई में क्यू 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 होगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, और 11 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा, प्लस का क्यू हो जाएगा, और प्लस का आर हो जाएगा, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पी जीरो। ठीक। अब यहाँ पर देखो 11 और 11 यहाँ से कैंसिल हो गया, और पी क्यू आर जो है बराबर हो जाएगा टी जीरो। अब यहाँ पर देखो पी क्यू आर क्या है, यहाँ पर डिजिट है कि नहीं है, डिजिट है। और 3 डिजिट का सम जो है वो 30 तो नहीं हो सकता। 3 डिजिट का सम 30 हो सकता है क्या, 87 मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब ये है इन सब का जो सम है ना, या तो 10 हो सकता है या 20 हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, वही हो सकता है। अब यहाँ पर समझना, पी क्यू, है ना। हाँ, मन उदास सा लग रहा है तुम्हारा। दिल से सोचने की कोशिश करो। हाँ, क्या पता दिल से समझ में आ जाए। ठीक है। अभी फिर से रिकॉर्डिंग मोड में भी देख लेना एक बार, है ना, कि नहीं, समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर जो है वो क्या है, 10। अगर 10 होगा तो यहाँ पर देखो कितना पेयर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो पी के संभावित मानों की संख्या 5 है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 5। और दूसरा ये स्टेटमेंट दिया हुआ, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू इज 6, है ना। अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर पी का मान 1 होगा, है ना, क्यू का मान क्या होगा बताओ। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, क्या इन तीनों में से कोई भी जीरो हो सकता है क्या, पी क्यू आर में से कोई जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 11 के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। पी तो जीरो नहीं हो सकता, क्यू भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ये 1 होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, क्या, 1 2 7, है ना। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन ये है, यहाँ देख रहे हो, आर ग्रेटेस्ट है, पी इज लेस देन क्यू, क्यू इज लेस देन आर। 1 2 7, 1 3 6, उसके बाद 1 4 5। और ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, एक के साथ, है ना। अगर मैं पी का मान 1 रखूँ तो और नहीं हो सकता ना, 2 रखो, 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 5। फिर उसके बाद 2 4 6 4 नहीं हो सकता है। 3 रख के देखो, 3 हो सकता है क्या, 3 यहाँ रखोगे तो 3 और 4 भी रखोगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। यानी कि 4 पॉसिबिलिटी तो यहाँ से आ गया, है ना, पी क्यू आर का पेयर। अभी देखो पी प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 20 अगर हो, तो अगर यहाँ पर ये 3 होगा तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पर अगर 9 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 3 8 हो जाएगा, है ना। और देखो 3 के बाद और कुछ हो सकता है क्या, है ना। 3 अगर 8 यहाँ पर रखे, 11 और 9 नहीं हो सकता ये, 4 रखना होगा, 4 रखो, यहाँ पर 4 होगा तो 4 होगा तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 5 और 6 कुछ भी हो सकता है,
यहाँ पर अगर 9 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 7, है ना? अगर 4 और 8 रखें तो 8 यहाँ पर रखना पड़ेगा, नहीं होगा। 5 रखो, 5, 6 हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? 5 के बाद अगर हम 7 रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 रखे, और यहाँ पर कितना रखे? 7। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? और ये हो सकता है। और हो सकता है क्या? अगर यहाँ पर 6 रखा जाए, देखते हैं, तो यहाँ पर 13 नहीं होगा, 6 वाला। अगर 6 रखोगे, यहाँ पर 7 रखोगे, तो 13 तो यही आ गया, तो रखना पड़ेगा ये। अभी यही पॉसिबिलिटीज हो गया। अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है पी के संभावित मानों की संख्या, यानी कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी इज 5। पी के कितने मान बता रहा है? 5। तो पी का तो एक मान तो ये हो गया, दूसरा 2 मान हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 भी हो गया। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 5 भी है। यानी पी के 5 पॉसिबल मान तो है कि नहीं है? बताओ। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी इज 5। ये तो सही है ना? क्यू का देख लो। अब यहाँ पर देखो, क्यू एक मान तो ये हो गया 2, दूसरा मान क्या हो गया? 2 और 3 हो गया, 4 भी हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो क्यू का जो मान है वो 6 है। ये भी संभव है। पी के संभावित मानों की संख्या 5 है, और क्यू के संभावित मानों की संख्या 6 है। पी के कितने मान है? 5 है। 1 2 3 4 5 है ना? क्यू के, है ना? ये जो तुम देख रहे हो ना, वो पी क्यू आर का पेयर है ये, है ना? समझ में? हाँ, पी क्यू आर का पेयर है। ठीक कि नहीं? चलो आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा बताओ? नीदर 1 नॉट 2 यहाँ, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, है ना? अब समझना मेरी बात को। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी सीसैट 2020 में पूछा गया है। समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है कि ये जो P माइनस में 2016 है, Q प्लस में 2017 है, और R माइनस में 2018 है, और S प्लस में 2019 है। ये सब आपस में बराबर है, आपस में इक्वल है। और यहाँ आगे दिया हुआ है PQRS जो है वो नेचुरल नंबर है। और तुमको पता ही होगा, हमने डिस्कस किया ही है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ये जो दिया हुआ है, इन सब के बराबर में हम ये मान लेते हैं कि ये K है। अब यहाँ पर देखो, P का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा K प्लस का 2000 में 16, है कि नहीं? यही होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? यही होगा ना? ठीक है। Q का मान देखो, Q का मान होगा Q प्लस का 2017 बराबर में K है, तो Q बराबर में हो जाएगा K माइनस में 2017। फिर उसके बाद देखो R का मान क्या होगा? R बराबर में हो जाएगा, ये ये जो है माइनस का 2018 इस तरफ आएगा, तो K प्लस का 2018 हो जाएगा। और S का मान हो जाएगा, S प्लस का 2019 है, तो K माइनस का 2019, है कि नहीं? यही हुआ कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक। अब यहाँ पर देखो,
कि यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। अब यहाँ पर देखो, p जो है वो k प्लस का 2016 है ना। q जो है k माइनस का 2017 है, यानी कि q जो है वो k से कम है, तो हटा दो। और s जो है वो भी k से कम है, इसे भी हटा दो। अब यहाँ पर देखो, p k प्लस का 2016 है, जो r जो है वो k प्लस का 2018 है। इन दोनों में से लार्जर कौन सा होगा, बताओ। p और r में से लार्जर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, p और r में से लार्जर जो होगा वो r होगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगी वो क्या होगा, बताओ। वो r हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर p होगा। इस क्वेश्चन का आंसर p होगा।